हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल आर वेल। तो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब इंट्रोडक्शन है एक तरह से। अगर आपको ये आ गया इंट्रोडक्शन तो आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हालांकि अगर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को कंप्लीट करना हो तो मैं 12 या 13 घंटे में इसको कंप्लीट करता हूँ, लेकिन ये बेसिक है। ये बेसिक ऐसा बेसिक है, वो चाहे टेक्निकल एग्जाम हो या नॉन टेक एग्जाम हो, उसमें हर एक जगह ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये लगता है। जैसे हम बताते हैं, कभी कभी हमने सिविल इंजीनियरिंग में भी देखा है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस सोम का एक चैप्टर है। उसमें क्या होता है, ट्राइएक्सियल लोडिंग बाइएक्सियल लोडिंग के केस में जब हम नॉर्मल स्ट्रेस निकालते हैं तो उस केस में बोल देते हैं कभी कभी कि एंगल 120 डिग्री है, 180 डिग्री है, तो बताओ नॉर्मल स्ट्रेस कितना होगा। तो अगर आपको जो ये बेसिक मैं आज यहाँ पे बताऊंगा इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आप माइनस प्लस के साइन में गलतियां कर दोगे। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो भी मैं यहाँ पे बताऊंगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो चाहे कोई सा ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना हो, मैकेनिकल में है, सिविल में या दूसरी ब्रांच में भी है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आता हो। और दूसरी बात यह है कि हमें ये भी पता है कि मैकेनिक्स तो हम कॉमन पढ़ते हैं सब्जेक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, क्या सिविल इंजीनियरिंग में, तो उसमें तो इसका जिक्र किया ही जाता है। जब हम बोलते हैं कि दो फोर्सेस है जो कि 120 डिग्री एंगल पे लग रही है, तो बताओ रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। तो वहां पे भी ये काम आता है जब हम रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं। और दूसरे एग्जामों में चाहे कोई सा एग्जाम बताओ आप, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बेसिक से बताता हूँ। यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगा, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री, बस इसके नाम से ही आपको पता चलना चाहिए त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति मतलब ट्रायंगल प्लस ज्योमेट्री, ट्रायंगल प्लस ज्योमेट्री। तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल के बारे में बताता हूँ आपको। ये होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि एक एंगल उसका क्या होगा, 90 डिग्री। और आपको ये भी पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में ही पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। जैसे माना कि ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी, सॉरी, अब ये एबीसी ट्रायंगल है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, उससे पहले मैं एक चीज और बताना चाहता हूं। अगर मैं किसी स्टूडेंट से ये पूछूं कि इसमें अभी परपेंडिकुलर क्या है, लंब क्या है, तो बहुत सारे स्टूडेंट का जवाब ये रहता है कि लंब ये है, जो कि गलत है। जब तक किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा मेंशन ना हो, यानी कि अगर मैं देख रहा हूं कि माना ये भी कोई टावर है, मैं यहां से इसको देख रहा हूं, सी पॉइंट से मैं यहां से इसको देख रहा हूं, तो जो हाइट मुझे दिखी वही परपेंडिकुलर है। मतलब थीटा के बोलने का मतलब कि मेरी आंख ने हॉरिजेंटल के साथ जितना एंगल बनाया और सामने जो हाइट दिखी है, जो हाइट है उसको ही क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ये है परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अब क्या पता कोई आदमी यहां से देखना प्रारंभ कर दे इस पॉइंट से, अगर इस पॉइंट से देखेगा तो परपेंडिकुलर जो उसको हाइट दिखेगी वही होगा परपेंडिकुलर। उस केस में परपेंडिकुलर क्या होगा, बीसी। मतलब निष्कर्ष ये निकला, अगर हम परपेंडिकुलर की बात करें तो परपेंडिकुलर हमेशा क्या होगा, थीटा के सामने वाला। बेस का तो आपको पता चल जाएगा, हमें पता है कि परपेंडिकुलर के अलावा दो और साइड होती है, एक ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस का तो आपको पता है, हाइपोटेन्यूस सबसे लंबी साइड को ही हाइपोटेन्यूस कहते हैं। और जब हाइपोटेन्यूस का आपको पता है तो लंब का पता चल गया, तो थर्ड साइड क्या होगी, बेस ही होगी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है। तो ये मैंने आपको बता दिया पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। तो पाइथागोरस थ्योरम को बोधायन थ्योरम भी कहते हैं। इसका क्या होता है, सबसे लंबी साइड का स्क्वायर इक्वल टू अन्य दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये आपको हमेशा ध्यान देना, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। ये पाइथागोरस थ्योरम आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी, 9th क्लास में पढ़ी होगी, 9th क्लास में साइंस में भी मतलब आपने पढ़ी होगी, जब आपने मोशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां पे भी आती है शायद। ओके, तो आपको अगर कोई ये स्टूडेंट ये चाहता है कि ये आती कहां से, ये इसका प्रूफ, तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। अगले लेक्चर में मैं इसका प्रूफ भी दे दूंगा, मैं हर क्यों का जवाब दूंगा। मैं ये नहीं है कि मैंने यहाँ पे लिख दिया ये पाइथागोरस थ्योरम ये कहां से आई, तो हर चीज का मैं आपको
क्यों का जवाब दूंगा। तो अभी मैं ये बता रहा हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो टेक्निकल और नॉन टेक एग्जाम में जो लगता है वो आपको देखना है, और उसमें हम बहुत सारी गलतियां करते भी है। तो हमने अभी क्या बताया था, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ट्रायंगल प्लस ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री के बारे में पढ़ते हैं। देखो जैसे ये आप सभी को पता है, ये क्या है, एक तरह से क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, जो दो एक्सिस के मिलके बनता है, दो एक्सिस से मिलके बनता है उसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, चार इक्वल भाग में डिवाइड कर देना। ठीक है, दो एक्सिस से मिलके क्वाड्रेंट बनता है। और इसके क्या होते हैं, फोर सब पार्ट होते हैं। कौन कौन से, जो कि इक्वल रहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं। हम इस तरह से मेजर करेंगे। तो ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। जैसे कि आप सभी को ये भी पता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, प्लस प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, माइनस माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस। आप बताएं कि यहाँ पे तो फिर माइनस आना चाहिए था, क्योंकि ये साइड। अब आप ऐसे मत देखना, आपको हमेशा ऐसे देखना है एक्स कॉमा वाई। आपको हमेशा देखना है एक्स कॉमा वाई के टर्म में। ये है एक्स कॉमा वाई, मतलब प्लस का मतलब एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है। वाई एक्सिस पॉजिटिव है और एक्स एक्सिस नेगेटिव, तभी इसको माइनस दिखाया मैंने। एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई एक्सिस नेगेटिव। और आपको ये भी ध्यान देना है, जैसे यहाँ पे ये बताया था मैंने, ये प्लस क्यों आया, प्लस इसलिए आया क्योंकि ये क्या, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि इस क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें, मतलब तो इसमें एक्स क्या है, पॉजिटिव है। तो या आपको ये बात ध्यान देनी है। तो बस इतना आपको ध्यान देना है। आगे बताता हूं मैं कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में हम तीन एजम्पशन लेते हैं। एक तो है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। वो मैं आपको बता देता हूं अभी, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। जैसे ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी। साइन थीटा क्या होता है, हम बोलते बोलते लंब बटे कर्ण। लंब मतलब परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस एंड बेस। तो हम बोलते क्या, पी बाई एच। और कॉस थीटा क्या होता है, यही तीन एजम्पशन है जो हम ट्रिग्नोमेट्री में लेते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति में लेते हैं। कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा। जैसे हम साइन जिया बोलते, कॉस जिया हो गया और टेन जिया, उस तरह से साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच। और कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच। और टेन थीटा कितना हो जाएगा आपका, लंब बटे आधार, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस। तो आपको ये चीज ध्यान देनी है। तो आपको इतना आना चाहिए। और आपको पता है साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। और कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। मतलब साइन साइन थीटा अगर पी बाई एच है, तो कोसेक थीटा क्या होगा आपका, एच बाई पी। मतलब लंब बटे कर्ण है ना, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। और ये आधार बटे कर्ण है, चल मैं लिख देता हूं यहाँ पे भी। इसका क्या है, उल्टा क्या है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा आपका, एच बाई पी, मतलब हाइपोटेन्यूस बाई परपेंडिकुलर। और इसका उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू क्या आएगा, सेक थीटा होता है आपका पास हाइपोटेन्यूस बाई बेस। टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो ये आपको ध्यान देना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है। और एक आपने टेबल पढ़ी होगी 10th क्लास में कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है। ये आपको याद होना चाहिए। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है। उम्मीद है कि ये आपको याद होगा। अब आगे चलते हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको आना ही चाहिए, ये तो आपने पढ़ा भी होगा 10th क्लास में। अब आगे देखते हैं जरा। अब देखो जरा, अब मैं ये बताता हूँ कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बोले मैंने, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा, सेक थीटा। मैं ये बताऊंगा कि किस क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव रहते हैं
कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव रहते हैं, बस आपने यहाँ पे ध्यान देना है। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा डायरेक्टली, क्योंकि वैसे तो ये मुझे बताना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी स्टूडेंट अगर उनका डाउट रहता है अक्सर ना, बोलते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव रहते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉस थीटा। तो कैसे रहते हैं वो सारी चीज मैं बता रहा हूँ, बस आपने समझ नहीं। यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये क्या था, वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और आपको पता ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने क्या किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक ट्रायंगल बना दिया। जब मैंने ट्रायंगल बना दिया तो ये थीटा होगा। अब थीटा के सामने वाला क्या होता है, मैंने बताया था परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, और ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस होगा। अब मैं बता रहा हूं आपको, यहाँ पे इस ट्रायंगल में मैं बताता हूं ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ये हो गया, इसमें हम ये देखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें ये पता है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। अब हमने यहाँ पे प्रूव करना है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव रहते भी या नहीं। आप एक बात बताओ, ये क्या हो, ओरिजिन है इसका, ओरिजिन इस साइड क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो बेस क्या होगा, पॉजिटिव। और आप खुद बताइएगा, यहाँ पे 0,0 है ओरिजिन, और ये क्या है, इस रेफरेंस से क्या ऊपर क्या होता है हमारे पास, वाई एक्सिस क्या, पॉजिटिव। जब वाई एक्सिस पॉजिटिव तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव, अब ये आपको पता है कि हाइपोटेन्यूस क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये तो ऑलवेज हमेशा हाइपोटेन्यूस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। तो आप खुद बताओ, अगर मैं यहाँ पे बताऊं इस ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल का नाम भी दे देते हैं कुछ भी, मतलब ए बी एंड सी। ट्रायंगल एबीसी में अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि ट्रायंगल एबीसी में साइन थीटा क्या होगा, तो आपका आंसर होगा साइन थीटा क्या होगा, लंबवती कर्ण। साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ बता देता हूँ, साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, मैं ऐसे बता रहा हूँ, बस आपको समझना है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन कौन से नेगेटिव रहते हैं, कौन कौन से पॉजिटिव। साइन थीटा देखो सबसे पहले, साइन थीटा इस क्वाड्रेंट में देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन थीटा होता है, साइन थीटा लंबवती कर्ण है ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर कितना है, पी बाय हाइपोटेन्यूस क्या होता है, एच, तो पी बाय एच यानी कि पॉजिटिव, यानी कि साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, हम सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखते हैं कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूस, बेस क्या है प्लस बी, बाई हाइपोटेन्यूस क्या है हमेशा एच, बी बाई एच यानी कि पॉजिटिव। यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, फर्स्ट क्वाड्रेंट को मैं समझाता हूँ, सेकंड को मैं ऐसे ही बताऊंगा। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखते हैं साइन थीटा कितना आएगा, तो आप बोलेंगे साइन थीटा इक्वल टू कितना आएगा, साइन थीटा आएगा आपका पी बाई एच, पी मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, एच एच भी क्या है पॉजिटिव, तो आ गया ये पॉजिटिव। और कोसेक थीटा इसका उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा किसका, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, इसका उल्टा कर हो जाएगा, ये क्या होगा एच बाई पी, क्योंकि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, तो एच बाई, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब इसके बाद बात करते हैं कॉस थीटा की। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस कितना है प्लस बी, इसको मैं स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करता हूं। अब देखो प्लस बी बाई हाइपोटेनियस कितना है एच, बी बाई एच, तो बेस बाई हाइपोटेनियस यानी कि ये भी पॉजिटिव है। जब ये भी पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, उल्टा क्या होता है टेक थीटा, टेक थीटा जब ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव आएगा। अब आ गया टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, अभी कौन से क्वाड्रेंट की बात चल रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो टेन थीटा कितना आएगा, टेन थीटा भी हमारे पास हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। टेन थीटा कैसे आएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस पी बाई बी, पी बाई बी, और उसका उल्टा क्या होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल हो जाए, कॉट थीटा इज बी बाई बी। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने आपको समझा दिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं पॉजिटिव, तभी हमें ये बताया जाता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं पॉजिटिव। तो लेकिन आपको मैंने ये बता दिया कि क्यों पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। अब मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करता हूँ। सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसे समझाऊंगा कि कहाँ पॉजिटिव आएगा कहाँ नेगेटिव आएगा। देखो जरा, आप सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, इस ट्रायंगल का नाम दे दिया मैंने क्या, कुछ भी दे दे, पी ए पी और बी तो है ही यहाँ पे। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होगा, तो आप बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं, आज इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर भी तो प्लस पी होगा। और अगर मैं बेस की बात करूं, बेस क्या होगा, तो खुद सोचेगा जरा, ये देखो परपेंडिकुलर,
इससे इस साइड क्या होता है, एक्स एक्सिस नेगेटिव, यानी कि माइनस का बी। अगर मैं हाइपोटेनस की बात करूं तो आप बोलेंगे हाइपोटेनस तो हमेशा क्या हो, ये चाहे माइनस हो, ये भी चाहे हमेशा माइनस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि हाइपोटेनस क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इट मीन्स दैट बेस का मतलब बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बताओ जरा ये कितना आएगा, हाइपोटेनस एच इक्वल टू कितना आएगा, रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो अब देखो, हाँ अभी तक मैंने थीटा मेंशन करना था, थीटा ये है, थीटा थीटा के सामने परपेंडिकुलर। ओके, तो आप बताओ, मेरा आपसे क्वेश्चन है साइन थीटा क्या होगा इसमें, लंब बटे कर्ण। ध्यान रखना साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि साइन थीटा भी सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा पॉजिटिव, क्योंकि अगर साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो ये तो P प्लस P बटे प्लस H आ गया, मतलब पॉजिटिव। यानी कि साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव। अब मैं पॉजिटिव वाले लिखूंगा हमेशा, और उसके अलावा जो नेगेटिव हो वो मैं लिखूंगा नहीं। अब साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। कोसेक थीटा क्या होता है, लंब बटे मतलब कर्ण बटे लंब होता है, ठीक है, एच बाई पी। तो कोसेक भी क्या होता है, पॉजिटिव। कोसेक थीटा भी पॉजिटिव, ये दोनों प्लस बी। अब इसके अलावा देखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात चल रही, मैं बार बार बता रहा हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट की बात चल रही है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन थीटा एंड कॉस थीटा क्या पॉजिटिव। अब देखते हैं इसके बाद टेन थीटा की बात करते हैं, या कॉस थीटा की बात करते हैं। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस। अरे बेस क्या है, माइनस बी बाई हाइपोटेनियस कितना है, प्लस एच। बी बाई एच कितना होगा, बी बाई एच माइनस बी बाई एच क्या होगा, माइनस आ रहा है, मतलब कॉस थीटा भी सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। जब कॉस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, अब फिर से बता रहा हूँ, कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस। बेस कितना है, माइनस बी, चल मैं यहाँ पे लिख दो, माइनस बी बाई हाइपोटेनियस कितना है, एच। कॉस थीटा कौन से क्वाड्रेंट की बात चल रही है, इस सेकंड की बात चल रही है, मैंने यहाँ लिखा है सेकंड की बात चल रही है, तो माइनस बी बाई कॉस थीटा क्या आएगा, नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा नेगेटिव। जब कॉस थीटा नेगेटिव तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। सेक थीटा भी सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा तो लंब बटे आधार। लंब मतलब प्लस पी बटे आधार क्या था, माइनस बी, मतलब टेन थीटा भी नेगेटिव। टेन थीटा नेगेटिव, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा भी नेगेटिव, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में कौन से नेगेटिव रहते हैं, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा के अलावा सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव रहते हैं, ये आपको ध्यान देना। अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ट्रायंगल बना लेता हूँ। माना कि थीटा, आप ये मत सोचना कि थीटा कहीं भी बना सकते हो आप, थीटा ले, ये थीटा बना दिया। अब मैं आपको बताऊं यहाँ पे बेस कितना होगा, आप बोलेंगे माइनस बी बेस है, और यहाँ पे हाइपोटेनस क्या होगा, सॉरी यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर आएगा माइनस का पी एम, क्योंकि ये इस एक्सिस से नीचे है तो नेगेटिव आएगा। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, इस क्वाड्रेंट में मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, ये तो था फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट की बात चली, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण है। हाँ, एच इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि मैंने माइनस बी स्क्वायर करोगे तो प्लस का बी स्क्वायर आएगा, माइनस बी स्क्वायर करोगे तब भी प्लस का बी स्क्वायर आएगा। तो आप बताइएगा, तो साइन थीटा क्या होगा, आप बोलेंगे सर साइन थीटा लंब बटे माइनस पी बटे कर्ण, साइन थीटा नेगेटिव, लंब बटे माइनस पी बटे कर्ण एच, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस माइनस एच, ठीक है, माइनस आ गया है। अब इसके बाद देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा की, हाँ कॉस थीटा की बात करें, कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस माइनस बी बाई एच नेगेटिव। लेकिन टेन थीटा की बात करते हैं, टेन थीटा की बात करते हैं, टेन थीटा क्या आएगा, टेन थीटा आएगा लंब बटे आधार। लंब बटे आधार मतलब टेन थीटा देखना यहाँ पे क्या आएगा, लंब बटे आधार। टेन थीटा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, टेन थीटा लंब माइनस पी बटे माइनस बी, बीस भी कैंसिल, पी बाई बी, यानी कि प्लस आ गया। तो ये आपको ध्यान देना, टेन थीटा क्या था, पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट। जब टेन थीटा पॉजिटिव तो आपको पता है टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा भी पॉजिटिव होगा, टेन का उल्टा कॉट, तो कॉट थीटा भी पॉजिटिव। यानी कि हमारा कंक्लूजन क्या निकला यहाँ से, कि जो थर्ड क्वाड्रेंट में है कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव रहते हैं, आप बताएंगे टेन थीटा एंड कॉट थीटा क्या होते हैं, पॉजिटिव, ये रहते प्लस। ये आपको ध्यान देना है, ये आपको मैंने प्रूव कर दिया। अब रहेगा लास्ट क्वाड्रेंट यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में रह गया, अब मैंने थीटा मान लिया यहाँ पे। अब आप खुद बताइएगा, इस क्वाड्रेंट में अगर इस क्वाड्रेंट में देखे साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। हाँ,
कर्ण को एच को हमेशा लिखना पड़ेगा आपको फिर से माइनस पी का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो आप खुद बताइएगा यहाँ पे साइन थीटा क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट है, लंब बटे कर्ण, लंब माइनस पी बाई कर्ण कितना आएगा एच, तो यानी कि माइनस पी बाई एच यानी माइनस नेगेटिव, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट साइन थीटा भी नेगेटिव। कॉस थीटा टेन थीटा की बात करें, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस माइनस पी बाई बी नेगेटिव। और कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनियस प्लस बी बाई प्लस एच, हाइपोटेनियस कॉस थीटा क्या होता है पॉजिटिव। यानी कि इस क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा पॉजिटिव, कॉस का उल्टा सेक, सेक थीटा भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, सेक थीटा भी पॉजिटिव। तो आपको ध्यान देना, मैंने हर चीज बता दी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, फिर से एक बार मैं आपको रिकॉल कराता हूँ सारी चीजें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं पॉजिटिव, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं साइन थीटा और कोस थीटा पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक थीटा कोस थीटा पॉजिटिव। तो आपको ध्यान देना ये फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये आपको मैंने समझा दिया। इसके बाद देखते हैं कि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं 15 मिनट में खत्म करता हूँ, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। ये तो आपको समझ, ये मैंने इसलिए बताया ताकि आपको हर क्यों का जवाब आए कि मतलब क्यों होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, मतलब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहाँ किस क्वाड्रेंट में क्यों पॉजिटिव रहता है, क्यों प्लस लेते हैं हम उसमें, क्यों पॉजिटिव क्यों माइनस, हर चीज का जवाब मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। अब आगे देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हर जगह काम आएगा, वो चाहे कोई सा एग्जाम क्यों ना हो। अब देखो जरा, आपको समझना है जो मैं यहाँ पे बनाऊंगा, सॉरी, जैसे मैं ये क्वाड्रेंट बना देता हूँ, ये वाला क्वाड्रेंट आपको समझना है। आपको ये पता है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब जब एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, मैंने क्या बताया था, एंगल हमेशा क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होगी, क्लॉकवाइज ये। तो आप, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो अगर मैं यहां से बात करें, यहां से कितना डिग्री का एंगल होगा, तो आप बताएंगे सर यहाँ पे 0 डिग्री, और 0 डिग्री जिसके बाद कितना होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री के बाद कितना 90 और दे दो 180 डिग्री, 180 में और 180 में 90 और जोड़ दो 270 डिग्री, और ये हो गया फिर से 360 डिग्री, मतलब पूरा राउंड 360 डिग्री का है। तो अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं तो आपको एक बात ध्यान देना है, प्लीज यहाँ पे ध्यान देना, जो भी मैं बताऊंगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को मैं किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 0 डिग्री प्लस थीटा, कुछ भी एंगल हो, या 360 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री प्लस समथिंग, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, या 360 डिग्री प्लस थीटा भी लिख सकते हो आप, 360 डिग्री प्लस थीटा। और एक चीज और भी लिख सकते हो 90 माइनस, एक तो ये आ गया, और या बोल सकते हैं 90 माइनस थीटा, ये भी लिख सकते हो, क्योंकि 90 में से कुछ थीटा कम करेंगे तो कहाँ आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट कर सकते हो। हाँ, और एक 0 प्लस का थीटा तो मैंने लिख दिया, 360 प्लस थीटा भी लिख सकते हो, ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, या 180 डिग्री माइनस थीटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट को कैसे, 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, थीटा डिग्री इस तरह से रिप्रेजेंट कर, मतलब इस क्वाड्रेंट में आने के लिए थर्ड क्वाड्रेंट सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने के लिए क्या करना पड़ेगा 0 प्लस थीटा या 90 माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा या 270 माइनस, या फोर्थ क्वाड्रेंट में आना पड़ेगा 270 प्लस थीटा या कितना आएगा 360 डिग्री माइनस थीटा, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या 0 डिग्री माइनस समथिंग ये भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट करिए, तो आपको ये बात ध्यान देनी है। और हाँ, यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको एक बात और भी बताऊंगा
कि जो ये वर्टिकल लाइन है ना, वर्टिकल लाइन, जो ये वाली वर्टिकल लाइन है, इस पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री मैट्रिक फंक्शन विल चेंज। अब आप बस अभी ध्यान दो कि ये क्या बता रहा हूं मैं, कि चेंज क्या होगा, अभी मैं बता रहा हूं, बस आपको ये ध्यान देना। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी ना, नो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज, मैट्रिक फंक्शन चेंज। अब ये मैं एक चीज से प्रूव करके दिखाता हूँ। जैसे माना कि ये कोई ट्रायंगल है, यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे ये कोई ट्रायंगल है, अगर मैं ये बोलता हूँ थीटा, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है। अगर मैं साइन थीटा की बात करूँ तो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे लंबवत कर्ण है ना, तो ये बताएंगे। अगर मैंने ये थीटा लिया है, अगर मैं इस यहाँ से देखूँ, अब ये कितना आएगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कॉस थीटा बताऊँ तो कॉस थीटा क्या आएगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या आएगा, तो आप बताइए कॉस 90 माइनस थीटा पी बाई एच। अगर हम ये देखें पी बाई एच और पी बाई एच मतलब दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, कॉस 90 माइनस थीटा। आप बताएंगे साइन का उल्टा तो क्या होता है, साइन का उल्टा तो क्या होता है, कोसेक। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे साइन कॉस थीटा में इसलिए चेंज हो रहा, क्योंकि जो परपेंडिकुलर वाला बेस है, परपेंडिकुलर वाला बेस है, ये चेंज हो रहा है। ये हो रहा चेंज, पहले क्या था, परपेंडिकुलर वाला बेस, ये चेंज हो रहा। उस केस में क्या है, उसका उल्टा है। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, ऐसे कोसेक थीटा, टेन थीटा का कॉस थीटा, सेक थीटा का कॉस थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा किसमें चेंज होगा, कॉस 90 माइनस थीटा। और एक लाइन में और लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं लाइन लिखूंगा आपको बस समझ में आनी चाहिए। उसके बाद हम इस पे न्यूमेरिकल करेंगे। जैसे मैंने बताया कि जो, जैसे मैं बताऊं कि 0 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 270 डिग्री, ओड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। अगर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री हो रहा, बार बार बता रहा हूं, अगर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, यानी कि अभी मैंने क्या किया था, 90 माइनस समथिंग ना, अभी जब मैंने साइन को कॉस में चेंज किया था, 90 माइनस समथिंग किया ना, मतलब ऑड मल्टीपल था किसका, 90 डिग्री का ऑड, मतलब 90 डिग्री, 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा, सॉरी। तो वो ऑड मल्टीपल था। जब वो ऑड मल्टीपल था, तो उस केस में ऑड मल्टीपल के केस में क्या होगा कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो इस केस में क्या होगा, ये होगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन विल बी चेंज, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन विल बी चेंज। अगर 90 के ऑड मल्टीपल में है एंगल कोई, तो उस केस में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होगा, चेंज होगा। अगर इवन फंक्शन इवन है, जैसे 0 डिग्री है, 0 डिग्री बाद 90 यानी कि 180 डिग्री है, 360 डिग्री है, इस तरह से है, ये मतलब इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। तो उस केस में क्या होगा कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन विल नॉट चेंज। उस केस में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कभी भी चेंज नहीं होगा। फिर से बता रहा हूं मैं, अगर ऑड मल्टीपल, अगर आपका ऑड मल्टीपल है किसका, 90 डिग्री का, ऑड का मतलब पहले जीरो था, जीरो बाद जैसे जैसे 0 1 3 5 7 इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे कितना है हमारे पास, 0 डिग्री बाद कितना आएगा, 0 2 4 6 8, उस तरह से। मतलब 90 की मल्टीप्लाई सबसे पहले कितने से करनी को पड़ेगी, 2 से, तब आया हमारे पास कितना, 180। अगर 360 चाहते हैं हम, तो 90 की मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, 4 से, यानी कि इवन मल्टीपल है इसका। अब अगर मैं यहाँ से 0 से 90 जाना चाहूँ, 0 से 90 जाना चाहूँ, तो कितने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से, यानी कि ऑड नंबर। 90 से 270 जाना पड़ेगा, तो कितना, 9 या 27, 3 से। तो ये आपको ध्यान देना, अगर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल बी चेंज, ठीक है, विल चेंज। अगर इवन मल्टीपल होगा 90 डिग्री का, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कभी भी चेंज नहीं होगा। अब देखते, अब करते हैं इस पे न्यूमेरिकल। अब करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम यहाँ पे। चलिए इसको मैं मिटाता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ, ताकि आपको याद रह जाए कि इस लाइन पे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है, इस लाइन पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, नो ट्रिग्नोमेट्री
ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज इसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं होगा चेंज। कौन सी? हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब जो मैंने अभी तक बता दिया इवन मल्टीपल। अगर इवन मल्टीपल होगा तो चेंज नहीं होगा, और मल्टीपल होगा तो चेंज होगा। थीटा। अब देखो कोई भी है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि हमें पूछता है कभी कभी कि साइन 120 की वैल्यू बताओ कितनी होती है। जैसे साइन 120 डिग्री की वैल्यू बताओ कितनी होती है। साइन 120 डिग्री कैसे निकालेंगे यार? एक बात बताओ, इसको मैं ब्रेक करूंगा कैसे? या तो 90 के टर्म में, या हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में, या वर्टिकल लाइन के रिस्पेक्ट में। तो आप बोलेंगे सर ऐसे करो ना कि वर्टिकल लाइन के रिस्पेक्ट में करो। जैसे मैं, तो इसका मतलब क्या है? साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ? 90 प्लस 30 डिग्री। अब एक बात बताओ, दो चीजें आपको याद रखनी है। ये तो मैंने ब्रेक कर दिया इसको। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा कि कौन सी लाइन पे ये लाई कर रहा है, तो आप बोलेंगे 90 प्लस समथिंग, नहीं मतलब ऑड मल्टीपल, यानी कौन सी लाइन पे? वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन पे तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होते हैं। अब एक बात और है, जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होते हैं, जैसे मैं साइन थीटा किसमें होगा चेंज? साइन थीटा होगा कॉस थीटा में, ठीक है। और हमारे पास साइन थीटा तो कॉस थीटा में चेंज होगा। अगर कोसेक थीटा किस में होगा? कोसेक थीटा। जैसे मैंने बोला कि साइन थीटा हो गया कॉस थीटा में, कोसेक थीटा किस में होगा? सेक थीटा में। और टेन थीटा किस में होता है? कॉट में बदल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको ध्यान देना है। इस तरह से हम बता देते हैं साइन थीटा किस में? कॉस थीटा। और टेन थीटा किस में? कॉट थीटा। और कोसेक थीटा किस में? सेक थीटा में। तो बस आपको ये बात ध्यान देना है, साइन थीटा कॉस में, टेन थीटा कॉट में, और कोसेक थीटा सेक में। बस आपको एक बात बताओ, पहला क्वेश्चन है मेरा, ये कौन सी लाइन पे लाई कर रहा है? वर्टिकल लाइन पे। अब जैसे ही मुझे आपको ये पता चला वर्टिकल लाइन पे लाई कर रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन विल चेंज। मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन किस में चेंज होता है? साइन चेंज होता है कॉस में, कॉस। लेकिन कौन से क्वाड्रेंट की बात चल रही है? 90 प्लस समथिंग सेकंड क्वाड्रेंट में। और हमेशा साइन हमेशा इसके अकॉर्डिंग आता है, साइन हमेशा इसके अकॉर्डिंग आता है। कॉस हो गया 30 डिग्री, तो हम साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो कॉस 30 डिग्री वैल्यू कितनी होती है? कॉस 30 डिग्री वैल्यू तो आपको पता होगा √3/2। तो आ गया आंसर। इस तरह से निकालते हैं। आप बोलेंगे भैया, मतलब कि भैया आपने तो ऐसे निकाल दिया। आप ऐसे निकाल दो ना, कि आपने जरूरी ऐसे थोड़ी, हम ब्रेक ऐसे तो तोड़ सकते 180 माइनस समथिंग। चलो कोई नहीं, आपका डाउट भी सही है। देखो अब मैं तोड़ता हूँ, इसी को ब्रेक करता हूँ। साइन 120 की वैल्यू निकालनी, मैं ऐसे तो ब्रेक कर सकता हूँ। साइन 180 माइनस कितना का? 60 डिग्री। अब पहला क्वेश्चन है मेरा, कौन सी लाइन पे लाई कर रहा है? हॉरिजॉन्टल लाइन पे। हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन विल नॉट चेंज, नॉट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन विल नॉट चेंज। जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होगा तो साइन थीटा तो ऐसे ही आएगा, ठीक है। अब साइन तो ऐसे ही आएगा, साइन तो ऐसे ही आएगा। जब साइन ऐसे ही आ गया, तो इसके बाद देखो जरा, जब साइन ऐसे ही आएगा, साइन 60, साइन 180 माइनस समथिंग साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? आपको आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में। आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक क्या होते हैं? पॉजिटिव। साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं। तो आपको पता है साइन 60 डिग्री कितनी होगी? साइन 60 वैल्यू कितनी होगी? √3/2। आ गया आंसर। चाहे आप कैसे ही ब्रेक करो, आपकी मर्जी है। अब एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। अब अगर कभी कभी ऐसे पूछ दे साइन, ये बताओ आप साइन 765 की वैल्यू बताओ कैसे निकालोगे? हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस तरह से पूछ सकते, चाहे कितना ही क्यों ना हो, लाखों में क्यों ना हो, बस आपको अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब आपको जाना है साइन, कहाँ से जाना है? 765 कैसे जाओगे? कुछ ना कुछ तो मल्टीपल लेना पड़ेगा। इसको मैं ऐसे नहीं कर सकता फिर। साइन कितना? 360 इंटू 2, 360 36 दूना 72, 720, 720 से जाना है मैंने, कहाँ पे जाना है? 65 पे। तो कितना करना पड़ेगा मुझे? 45 और ऐड करना पड़ेगा। अब आप खुद बताइएगा, आप खुद बताइए कौन सी लाइन पे लाई कर रहा है? सबसे पहले 360 डिग्री हॉरिजॉन्टल लाइन पे। मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कभी भी चेंज नहीं होगा। साइन थीटा को ऐसे ही लिख दो जैसे था। अब क्या होगा? 360 प्लस समथिंग है, 360 प्लस समथिंग का मतलब किस क्वाड्रेंट में आ रहा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं? पॉजिटिव रहते हैं। तो यानी कि आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 45 आ गया, यानी कि 1/√2 आ गया आंसर। इस तरह से निकालते। जो मैंने बता दिया ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए।
चाहे कुछ भी हो। अब अगर कभी ऐसे पूछ दिया, चाहे 10 या कॉट कोई भी हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर ऐसे पूछ दिया तो कोई भी ले लेते हैं क्वेश्चन ना, साइन 3270। अब इतना बड़ा दे दिया नंबर। अब क्या है कि इसको मैं कैसे ब्रेक करता हूं, इसको मैं ऐसे इस तरह से ब्रेक करता हूं कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन, हाँ 360 है। 36 नमे कितना आता है, 36 नमे कितना आता है, 324। 36 नमे 324, 36 360 इंटू 9 प्लस कितना आएगा 30 डिग्री। देखो इसको ऐड करो वही आएगा। 36 नमे कितना होता है, 36 नमे 324। देखो मल्टीप्लाई करके, 0 9 54 का 4 और 9 27, 324, हाँ 324 है ये। अब 324 340 आ गया ना, 340 में 30 जोड़े तो कितना आएगा, अरे अलग से मैंने बता दिया। 36 नमे कितना आता है, 36 नमे कितना आता है 324। 324 यानी 36, 0 का 0, 9 चौक 54, 9 27, 27 32, हाँ। अब इसको मल्टीप्लाई कर, अब एक बात बताओ, ये कौन सी लाइन पे लाई कर रहा है, आप बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन पे। हॉरिजॉन्टल लाइन में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कभी भी चेंज नहीं होगा, यानी कि साइन का तो साइन ऐसे ही आएगा। अब साइन 360 प्लस समथिंग कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव यानी 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या आती है 1/2। तो ये आपको ध्यान देना है। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगर ये है, अगर मैं बोलता साइन 1830 की वैल्यू बताओ, तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे। तो आपको पता है कि साइन 1830 को मैं ऐसे नहीं ब्रेक कर सकता। 36 पंजे कितना होता है, 36 पंजे होता है आपके पास 36 पंजे 180, यानी कि 36 पंजे 180, 360 इंटू 5, 36 पंजे 180 यानी कि तो आएगा 180, यानी कि जब 180 आएगा ना 1800 आएगा प्लस 30 डिग्री, तो आ गया। चाहे इसकी मल्टीप्लाई करके थे, 0 35 0, ठीक है, 1800 36 पंजे 180। तो ये हो गया आपका साइन 360 प्लस समथिंग कौन से क्वाड्रेंट में लाई करा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। और 330 क्या होता है, इस लाइन पे कोई भी 360 से क्या पता चला, इस लाइन पे लाई करा, इस लाइन पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कभी भी चेंज नहीं होगा। जब इस लाइन पे लाई कर रहा और 30 प्लस समथिंग है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मार, तो साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की 1/2 आ गया आंसर। इस तरह से निकालते हैं। अब टेन और कॉट के भी ले लेते हैं, सेक कॉसेक के भी। अगर 10 बोल दें, 10 210 की वैल्यू बताओ, आप कैसे ब्रेक करेंगे, 10 210 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आप बताएंगे 10 को ऐसे ब्रेक कर दो ना, 10 180 प्लस समथिंग, 180 प्लस कितना आएगा आपके पास, 180 प्लस 30। तो बस। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कौन सी लाइन पे लाई कर रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई कर रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई कर रहा है तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कोई भी चेंज नहीं होता। और हाँ, 180 प्लस समथिंग का मतलब क्या होता है, 180 प्लस समथिंग का मतलब क्या होता है, 180 प्लस समथिंग का मतलब कौन कहाँ पे लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है हमारे पास, 10 का, हाँ। और एक बात और है कि कौन सी लाइन पे लाई कर रहा है, हॉरिजॉन्टल, 180 प्लस समथिंग मतलब 10 का भी चेंज नहीं होगा, 10 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब दूसरी बात है आपको आपकी, 10 180 प्लस थीटा एंड 10 थीटा, क्योंकि 180 प्लस थीटा का मतलब क्या, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव, 10 30 वैल्यू क्या होते हैं 1/√3। आ गया आंसर। इस तरह से कर देते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप चाहे ऐसे भी तो कर सकते हैं। आप बताएंगे कि आपने 270 प्लस समथिंग क्यों नहीं किया, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं ऐसे ब्रेक कर देता हूँ। मैंने क्या बताया था, 10 कितना आएगा, 10 210 डिग्री की, इसकी वैल्यू निकालनी है ना। तो आपका माइंड ऐसे भी तो चल सकता है कि मैं ऐसे भी तो ब्रेक कर सकता हूँ, 270 माइनस 260 पे 60 डिग्री है ना। तो एक बात, तो कौन सी लाइन पे लाई कर रहा है, सबसे पहले ये सोचो जरा, वर्टिकल लाइन पे। वर्टिकल लाइन पे लाई कर, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होगा, 10 किस में चेंज होता है, कॉट तो पहले लिख ही दो। और 60 डिग्री माइनस समथिंग मतलब सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट तो 10 और कॉट क्या होता है पॉजिटिव, तो क्या आएगा कॉट 60 डिग्री। अब एक बात बताओ, कॉट 60 डिग्री की वैल्यू क्या कितनी होती है, 10 60 की कितनी होती है, आपको ये पता होना, 10 60 वैल्यू तो √3,
कॉट की क्या होती है, इसकी इनवर्स हो गया यानी 1/√3। 1/√3 आ गया आंसर। अब चाहे कैसे ही आंसर निकालो, आपका आंसर आएगा ही आएगा। अब ले लेते हैं जैसे cos 120 की वैल्यू निकालनी है, cos 120 की वैल्यू तो कैसे करेंगे हम, तो cos 120 की वैल्यू तो कैसे ब्रेक करेंगे, आप बताएंगे सर ऐसे करो ना, 120 मतलब सॉरी 90 प्लस 30 डिग्री है ना, 90 प्लस 30 120 डिग्री होता है। अब कौन सी सबसे पहले ये कौन सी लाइन पे लाई कर रहा है, वर्टिकल लाइन पे। वर्टिकल लाइन पे क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है। कॉस किस में होता है, साइन में चेंज होता है, लेकिन अभी मुझे प्लस माइनस का पता नहीं कौन। अब लेकिन साइन इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, साइन इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। कॉस थीटा क्या होता है, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस नेगेटिव। तो जब सर सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, -1/। तो माइनस प्लस का आपको ध्यान देना है ये कि कौन सा कहाँ पे नेगेटिव रहता है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, अगर 10 120 की वैल्यू निकाल के दिखा देते आपसे, मैं इसलिए ज्यादा क्वेश्चन कराऊं ताकि आप यही भी प्रैक्टिस हो जाए। जैसे 10 120 कैसे ब्रेक करेंगे आप बताएंगे सर 10 ऐसे करो ना, 10 90 प्लस 30 डिग्री, 90 प्लस 30 आप ऐसे भी तो कर सकते हैं 180 माइनस 60 डिग्री, चाहे आप कैसे ही करो। कौन सी लाइन पे लाई कर रहा हूँ, वर्टिकल लाइन पे। वर्टिकल लाइन पे क्या होता है, इसको मैं दोनों तरह से बता दूंगा आपको। वर्टिकल लाइन पे लाई करा मतलब चेंज तो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कॉट में होगा चेंज, तो कॉट तो आएगा आएगा। लेकिन कौन से क्वाड्रेंट की बात कर, 90 प्लस समथिंग, 90 प्लस समथिंग का सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट तो नेगेटिव रहता है ना, तो यानी कि माइनस आएगा, -30 डिग्री। कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो सबसे पहले साइन 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। कॉट 30 की कितनी, -√3, -√3। अब आप बताएं कि आपने ऐसे ही क्यों किया, और तरह से करो ना जरा, जैसे आपने बताया इसको मैं ऐसे भी तो ब्रेक कर सकता हूँ, 10 180 माइनस 60 डिग्री। अब आप बताओ कौन से क्वाड्रेंट में लाई करा, कौन सी लाइन पे लाई करा, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा, नहीं होगा बिल्कुल। 10 को ऐसे ही लिख देता हूँ। अब जब 10 को मैंने ऐसे लिख दिया, 180 माइनस 17 का मतलब क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट तो नेगेटिव रहता है, तो ये नेगेटिव तो आएगा आएगा 60 डिग्री की वैल्यू, 10 60 की वैल्यू कितनी, -√3। तो इस तरह से आपको करना है, माइनस का √3। ये ध्यान देना है कि मतलब वर्टिकल लाइन पे चेंज होता है, और वो मैंने बता दिया चेंज क्यों होता है, जो मैंने साइन थीटा कॉस थीटा वाला एक। कभी एक क्वेश्चन और है, एक मतलब डाउट और भी रहता है स्टूडेंट का, जैसे ये था मैंने बताया था आपको कि 0 डिग्री था, 90 डिग्री था, फिर 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री था, 360 डिग्री। अब स्टूडेंट का एक डाउट रहता है कि देखो, एक तो होता है साइन, साइन माइनस थीटा होता है हमेशा, माइनस साइन थीटा, क्यों, और होता है कॉस माइनस थीटा होता है हमेशा, कॉस थीटा, क्यों, इसमें डाउट रहता है। एक बात बताओ, इसको मैं बताता हूँ कि ऐसा क्यों है। इस चीज को मैं कैसे, साइन जीरो को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 0 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू जीरो में से कुछ कम हो रहा, जीरो में से कुछ कम हो रहा, मतलब 0 डिग्री में से कुछ कम हो रहा। कौन सा क्वाड्रेंट में आया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अरे फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है कि इस लाइन पे तो लाई कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो, इस लाइन तो फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है, साइन और कॉस से क्या होता है, नेगेटिव होता है, तभी आया था माइनस का साइन थीटा। ये बात आपको ध्यान देना। अब ये पॉजिटिव क्यों होता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस 0 डिग्री माइनस थीटा। आप बताएंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जीरो में से कुछ कम हो रहा है, यानी 0 डिग्री वाली लाइन ये, इसमें से कुछ कम हो रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। लेकिन आप सभी को पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉस पॉजिटिव, तभी हम क्या बोलते हैं कि कॉस थीटा होता है ये हमेशा, कौन सा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा। सेक माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, और सारे निगेटिव रहते, तो ये बात आपको ध्यान देना है। और एक और बता देता हूं, जैसे मैं कॉस पाई की वैल्यू भी एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं जल्दी से, ताकि जो ज्यादा यूज होता है। जैसे हम बोलते हैं कॉस पाई, कॉस 180 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, और साइन 180 की वैल्यू, ये वही कॉन्सेप्ट लगाना है आपको, जहां से भी क्वेश्चन आएगा आपने वही कॉन्सेप्ट लगाना है।
cos एक्स वर्सेस को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ? आप बोलेंगे cos 90 प्लस 90, तो आप खुद बताइए 90 प्लस 90 कौन सी लाइन पे लाई कर रहा है? वर्टिकल लाइन को। वर्टिकल लाइन पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है, लेकिन उस केस में आपको पता है, और कौन सा क्वाड्रेंट की बात करी? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, यानी कि जब नेगेटिव होता है तो ये तो आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो चेंज होगा, माइनस साइन कितना आएगा? 90 डिग्री। माइनस साइन 90 डिग्री माइनस का 1 आ गया, तभी आता है -1 cos 180 की वैल्यू। और साइन 180 की वैल्यू, साइन को कैसे ब्रेक कर सकते हैं? आप बताइए, साइन ऐसे तोड़ दो ना, साइन 90 प्लस 90 डिग्री, तो कौन सा क्वाड्रेंट? ये ध्यान रखना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एक्स एक्स है, ये वाई है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता। कौन सी लाइन पे लाई कर रहा है? 90 प्लस समथिंग, मतलब इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। जब साइन पॉजिटिव रहता है, लेकिन 90 प्लस समथिंग का मतलब क्या? वर्टिकल लाइन पे लाई कर रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा। साइन किस में? cos थीटा में। cos 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू कितनी थी? 0, तभी तो हमारे पास साइन पाई की वैल्यू 180 का मतलब ये तो डिग्री में है। अगर रेडियन में जैसे हम बोलते हैं रेडियन माप इक्वल टू क्या होता है? रेडियन इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू डिग्री, तो ये आपको आना चाहिए डिग्री मेजर, ठीक है। तो इसका पाई में लिख रहे हो, तो साइन पाई की वैल्यू कितनी थी? 0। साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी थी? 0। साइन 3 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 0 हो जाएगी। साइन पाई कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है? -1। साइन कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है? +1। तो ये आपको ध्यान देना है। और एक और भी तरीका था, अगर आपको कभी ये कॉन्सेप्ट कभी मतलब डाउट आ जाए एकदम से, तो आपको पता है इसको, जैसे आपने ये ब्रेक किया था कैसे? cos 90 प्लस 90, आप तो को तो पता है कि cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? cos a प्लस बी का cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो ये cos a का मतलब cos 90, इसको ब्रेक, cos 90 माइनस साइन 90 साइन 90। cos 90 की वैल्यू कितना थी? 0। माइनस साइन 90 1 -1, तभी आ गया किसका? पाई की वैल्यू। ऐसे भी आप निकाल सकते, कैसे भी निकाल सकते, लेकिन जो मैंने क्वाड्रेंटल सिस्टम बताया वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। अगर मेरा ये लेक्चर आप सभी को पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।